अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करने वाले मिट्टी नींबू के ऊपर। जो मीठा नींबू होते हैं, जिसे स्वीट नींबू भी कहते हैं और मिट्टा भी कहते हैं। तो ये तो हमारे बाग में लगे हुए काफ़ी अर्सा पुराना ये पौधा, काफ़ी पुराने पौधे हैं। तो एक तो इसमें जो ना मैंने आपको वो लेयरिंग करके दी थी, पौधे भी लगाए थे, मैंने आपको बताया था। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। एक तो प्रॉफिटेबल पौधा है ये, इसमें काफ़ी ज़्यादा फल लगते हैं। और दूसरा ये ना, ये अगर आपका ये ऐसा कच्चा भी हो तो फिर भी इसका जो ना काफ़ी अच्छा रेट मिल जाते हैं। अभी भी अगर आप इसको मंडी में ले जाते हो तो इसका जो ना आपको मिल जाते हैं तकरीबन जो दर्जन होता है 12 दाने आपके बिक जाते हैं मंडी में 100 या 120 रुपए की बिक जाते हैं। वैसे तो महंगे होते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर लोग जो ना बुखार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट भी आपको दे देते हैं। और दूसरा ये ना कि आप ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ। एक छोटी सी टहनी है और ये बिल्कुल फुल है और ये बिल्कुल झुकी हुई है अब इस साइड पे, क्योंकि इसका वज़न इतना ज़्यादा हो गया है। हालांकि इससे मैंने काफ़ी सारी काटी भी है, फिर भी माशाल्लाह इसके साथ बहुत ज़्यादा हुए। आज मैंने इसको काटनी भी है, काट के मैं आपको दिखाऊँगा। और इसमें एक और फ़ायदा भी है, वो ये ना कि एक तो कि माशाल्लाह फल बहुत ज़्यादा देते हैं। और दूसरा जो है ना, इसका जो है ना आप इसके अंदर एयरलेयरिंग करके ना इससे काफ़ी सारे पौधे भी बना सकते हैं कि इसकी, क्योंकि इसकी एयरलेयरिंग जो है ना वो काफ़ी कामयाब है। और वो भी वो जो सादा एयरलेयरिंग होता है वो, तो इसकी मैंने और भी काफ़ी सारे एयरलेयरिंग की हुई। तो वो भी इंशाल्लाह मैं डायरेक्ट, वो तो जो पहले मैंने लगाए थे ना वो तो मैंने लगाए हुए थे पहले उधर से इधर से काट के ना, पौधे से काट के ना, मैंने जो है गमले में लगाए थे। गमले में तो कम लगाए थे, बाकी मैंने लगाए थे उसमें सीमेंट की जो बोरी होती है उसमें लगाए थे। तो अभी मैं इंशाल्लाह जो ना कोशिश करता हूँ आप लोगों को ना डायरेक्ट जो ना पौधे से काट के उसमें लगा के देता हूँ, ज़मीन में लगा के देता हूँ। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये क्योंकि ठंडा पौधा है तो इसके अंदर आपको मक्खियाँ नज़र आ रही है, शहद की मक्खियाँ ये भी बैठी हुई है। तो इसको अभी मैंने काटने, ये काफ़ी सारे जो ना मिट्टी है इसको मैंने सारे सबको काटने हैं। काट के जो ना फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको काट के भेजने हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब मैंने काटने, तकरीबन 400-500 दाना मैंने काटना है। तो मैं इंशाल्लाह काट के फिर आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग अगर आपका ज़मीन है और आपने खेती बाड़ी की हुई, तो साइड पे अगर बीच में आप नहीं लगाना चाहते तो साइड पे भी आप लगा सकते हो, वरना अगर आपका बाग है तो फिर तो आप इसको आपको लगाना चाहिए। इस बार थोड़ा सा कमज़ोर है हमारा फल, एक तो अभी सीज़न नहीं मुकम्मल, ये काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। सारा होता है दारोमदार आपके पौधे के ऊपर और आपके खुराक के ऊपर, क्या खुराक क्या देते हैं। मैं आपको एक दो बड़े बड़े दिखा देता हूँ। तो क्योंकि जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपका जो ना फल बेहतर होगा और मोटा भी होगा और ज़्यादा भी होगा, क्योंकि ज़्यादा, हाँ एक बात और, ये देखें ना माशाल्लाह, जितना आप जो ना पौधे में ज़्यादा फल रखोगे ना उतना ही कमज़ोर होगा माशाल्लाह। तो अभी पहले इसको मैंने काटने हैं, काट के इंशाल्लाह फिर मैं आपको मुकम्मल दिखा देता हूँ। तो ये हमने सारे जो ना तोड़ दिए, ये तकरीबन 500 दाना है। तो इसको हमने भेजने, इसको हमने बोरी में डालने। क्योंकि हम यहाँ पे जो ना कार्टन वगैरह में पैक नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हमने भेजने। तो ये अब देखिए, ये टोटल चार पौधों से मैंने तोड़ा हुआ है।
और इसमें माशाल्लाह ये आप देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा भी है, ये देखिए ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बड़ा है। तो इसको जितना आप ज़्यादा खाद दोगे, जितना ज़्यादा खुराक दोगे, उतना ही जो ना ये आपको अच्छा पल अच्छा देगा। और ये देखो ना, जिनको इतनी ख़ास खुराक नहीं मिली उस पल का ये हाल है, छोटा छोटा। बहरहाल फिर भी ये दाना जो ना आपका 10 रुपये तक बिक जाते हैं। तो बेहतरीन चीज़ है, आपने लाजमी लगाना है। अगर आपका जो ना ज़मीन या बाग वगैरह है तो आपने इसको मिट्टी को लाजमी लगा देना है। तो बाकी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।